अस्सलाम, वेलकम बैक टू माय चैनल मदर डायरी। आज की वीडियो में हम प्रेगनेंसी के तीसरे महीने में क्या खाना चाहिए और इस महीने में कौन से विटामिन की जरूरत होती है, इस पे बात करेंगे। अगर आपको जानना है कि आपकी 3rd मंथ की प्रेगनेंसी में आपके बच्चे में क्या चेंज आती है, मदर में क्या चेंज आती है, कौन सी खतरनाक इलामात होती है या फिर आपको कौन सी एहतियात करनी चाहिए, तो हमारी 3rd मंथ प्रेगनेंसी वाली वीडियो को आप देखें, उसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इसमें हम सिर्फ और सिर्फ खुराक को कवर करेंगे। प्रेगनेंसी का दौरानिया हर औरत के लिए निहायत अहम होता है। इसके कुछ अपने तकाजे होते हैं जिनका ख्याल रखना हर औरत के लिए निहायत जरूरी होता है। दौराने हमल बार बार भूख लगना या फिर कुछ खास खाने का दिल चाहना आम सी बात है, लेकिन इस बात को जरूर मद्देनजर रखें कि आप जो भी खाएं वो सेहत बख्श हो, इसमें वो तमाम ग़िज़ाई अज्जा मौजूद हो जिसकी आपको और आपके बच्चे को जरूरत है। और इसके अलावा ऐसी खुराक का इस्तेमाल करें जिसमें ना कैलोरी ज्यादा हो और ना ही नुकसानदेह अज्जा ज्यादा हो। एक सेहतमंद माशरा तश्कील देने में औरत का किरदार बहुत अहमियत का हामिल होता है। अगर माँ की सेहत अच्छी होगी तो ही वो एक सेहतमंद बच्चे को जन्म देगी। हामला खतून को अच्छी सेहत के लिए मतवाजन खुराक की जरूरत होती है। उसे सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का खाना भी खाना चाहिए। दरमियान में खाने का नागा या वक्फा हरगिज ना करें। मुतवाजन ग़िज़ा में फल, सब्जियां, दालें, अनाज वगैरह सब शामिल हो। इसके अलावा मैं परेशान न हो कि प्रेगनेंसी के दौरान की खुराक किस हद तक तब्दील हो जाती है। बस ध्यान रहे जो भी खाएं वो ग़िज़ाइयत से भरपूर हो। इसके अलावा खास किस्म की एक्स्ट्रा खुराक लेने की जरूरत हरगिज नहीं होती। अब बात करते हैं हमल के तीसरे महीने में कौन सी ग़िज़ाएं और विटामिन की जरूरत होती है और इनका लेना कितना फायदेमंद होता है। आगे चलने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल मदर डायरी को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में घंटी का निशान है उसे प्रेस कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, पसंद आए तो शेयर भी करें और कमेंट में अगर आपका क्वेश्चन है तो लाजमी करें। सबसे पहले विटामिन B6। इंसानी जिस्म को विटामिन की बहुत जरूरत होती है। अगर जिस्म में विटामिन की कमी हो जाए तो सेहत से मुतालिक बहुत से मसाइल पैदा हो जाते हैं। विटामिन B6 ना सिर्फ मतली को कम करने में मदद देता है बल्कि ये प्रेगनेंसी के दौरान होने वाले मूड स्विंग्स को भी कंट्रोल करते हैं। विटामिन B6 को टैबलेट के अलावा आप कुदरती तौर पर मुख्तलिफ किस्म की ग़िज़ाओं से भी हासिल कर सकते हैं। विटामिन B6 के लिए सब्ज पत्तों वाली सब्जियां, आलू, अंडे, फलियां वगैरह का इस्तेमाल करें। फलों का इस्तेमाल। हमल के तीसरे महीने में फलों को अपनी ग़िज़ा में लाजमी शामिल करें। कोशिश करें कि दिन में 2 से 3 दफा फल खाएं, लेकिन जरूरी हो कि वो फल ताज़ा हो। पैक शुदा फ्रूट का हरगिज इस्तेमाल ना करें क्योंकि पैक शुदा और पहले से तैयार शुदा फ्रोजन फ्रूट्स में फलों को महफूज करने वाले केमिकल्स होते हैं जिससे आपको एसिडिटी का मसला हो सकता है जो आपके लिए और आपके बच्चे के लिए ठीक नहीं है। हमल के तीसरे महीने में केला, अमरूद, सेब, स्ट्रॉबेरी का लाजमी इस्तेमाल करें। इससे आपको कुदरती तरीके से शुगर मिलती है जो आपके और आपके बच्चे की शुगर की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करती है। इसीलिए फ्रेश फ्रूट्स का ही इस्तेमाल करें। फलों में खरबूजा कार्बोहाइड्रेट से भरपूर होता है, लेकिन कोशिश करें कि इसको खाने से गुरेज करें क्योंकि खरबूजे की जिल्द बैक्टीरिया की पैदाइश के लिए इंतहाई बेहतरीन जगह होती है और ये बैक्टीरिया हामला खवातीन में इसकाते हमल के खतरे में इजाफा कर देते हैं। बहुत धोने के बावजूद खरबूजे की जिल्द से इन बैक्टीरिया का मुकम्मल खात्मा नहीं होता। चनाचा हामला खवातीन के लिए मुनासिब है कि वो इसे खाने से गुरेज करें। बाकी फ्रूट्स को दिन में वक्फे से खाएं। कार्बोहाइड्रेट्स को अपनी ग़िज़ा में शामिल करें। कार्बोहाइड्रेट्स के ज्यादा इस्तेमाल से वजन में इजाफा हो सकता है, लेकिन इस वक्त आप हमल के तीसरे महीने में है जब बच्चे की ग्रोथ हो रही होती है और इस दौरान आपको एनर्जी की जरूरत होती है। इसके लिए बगैर छान के आटे की रोटी खाएं। ये कुदरती तौर पर ब्रेड, आलू, चावल में पाए जाते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान कार्बोहाइड्रेट्स एनर्जी बूस्टर का काम करते हैं, तो कोशिश करें कि हमल के तीसरे महीनों में इन चीजों का इस्तेमाल बढ़ा दें। कार्बोहाइड्रेट्स वही फायदेमंद है जो कुदरती तरीके से हासिल हो। प्रोसेस शुदा खाना या बेकरी की कुछ चीजों में भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, लेकिन इसको खाने से गुरेज करें। गोश्त का इस्तेमाल। गोश्त को अपनी खुराक का हिस्सा जरूर बनाएं। ये ग़िज़ाइयत से भरपूर होता है और इसमें कुदरती तौर पर आयरन और मिनरल मौजूद होते हैं जो आपके लिए और आपके बच्चे के लिए फायदेमंद है। फॉलिक एसिड। हमल के तीसरे माह में भी फॉलिक एसिड बहुत ज्यादा जरूरी है। हमल के तीसरे महीने के दौरान एक औरत को अपने बढ़ते हुए बच्चे के लिए रोजाना इजाफी कैलोरी की जरूरत नहीं है। हमल में इजाफी कैलोरी की जरूरत बाद में आती है, लेकिन इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि जरूरी ग़िज़ाई अज्जा आपकी खुराक में मौजूद है या नहीं है, जिनमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट फॉलिक एसिड शामिल है। फॉलिक एसिड के टैबलेट हर सूरत में आपने जारी रखनी है तीसरे महीने में भी। इसके साथ साथ फॉलिक एसिड वाली खुराक का भी इस्तेमाल करें जिसमें ब्रोकली, मटर, दालें वगैरह शामिल है। अगर आपने अपनी खुराक में टैबलेट्स और फॉलिक एसिड वाली ग़िज़ाओं का इस्तेमाल नहीं किया तो खुदा न खास्ता बच्चे में कोई डिफेक्ट हो सकता है। विटामिन D
कैल्शियम जज़म करने या हड्डियों को मजबूत करने के लिए जिस्म को विटामिन डी की जरूरत पड़ती है। मुरागन गजाएं, मछली, अंडे और उबला हुआ दूध जैसी गजाएं सिर्फ महदूद मकदार में विटामिन डी फराहम करती हैं। विटामिन डी धूप में जिल्द के नीचे तैयार होती है। जिन खवातीन की जिल्द ज्यादा गहरी है, जो अपने जिस्म के अक्सर हिस्से को कपड़ों से ढकी रहती हैं या अक्सर औकात घर के अंदर रहती हैं, इनमें विटामिन डी की कमी का खतरा होता है, जिससे इनके बच्चों की हड्डियों पर असर पड़ सकता है। इन्हें विटामिन डी की टैबलेट लेने के लिए अपनी डॉक्टर से राब्ता करने की सलाह दी जाती है। इसके साथ साथ विटामिन डी के लिए दूध का इस्तेमाल भी बहुत ज्यादा जरूरी है। सब्जियों का इस्तेमाल। सब्जियों में फाइबर होता है जो आपको कब्ज से बचाता है। पत्तीदार तरकारियों में भरपूर मकदार में फोलिक एसिड पाए जाते हैं। रंगीन सब्जियों में भरपूर कैरोटीन पाई जाती है, जो मुनासिब विटामिन ए हासिल करने में आपकी मदद करती है, जैसे कद्दू, टमाटर, तमाम गहरे रंग की तरकारियां। प्रेग्नेंट औरत को चाहिए कि रोजाना 2 से 3 कप सब्जियां अपनी गजा में शामिल करें। रोजाना की खुराक में 1 मर्तबा सलाद और सब्जी का सालन लेना बहुत जरूरी है। मतवाजन ग़िज़ाई सेहत के लिए बेहतरीन है। ओमेगा 3। ओमेगा 3 आपके बच्चे के दिमाग और आंखों की नशोनुमा के लिए अहम है। सन बीज, अखरोट और कैनोला तेल और सालमन मछली ओमेगा 3 के अच्छे जराए हैं। डेयरी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल। दूध, पनीर, दही का इस्तेमाल अपनी खुराक में जरूर शामिल करें। हामला खवातीन को रोजाना 2 गिलास दूध जरूर पीने चाहिए, तो इससे आपके जिस्म को ज्यादा तवानाई मिलती है। खुराक मैदे में जाकर हजम होकर खून में शामिल होती है, इसलिए इन अशिया के खाने से हमल पर कोई असर नहीं पड़ता। कुछ माएँ अच्छी खुराक नहीं खा सकती तो डॉक्टर इनको आयरन और कैल्शियम की गोलियां खाने को देते हैं। हामला खवातीन पहले 3 महीनों में 1 दफा अपने करीबी डॉक्टर को जरूर दिखाएं। तीसरे महीने में अल्ट्रासाउंड होना लाजमी है। अपनी खुराक का खास ख्याल रखें, इंजॉय करें, डाइट प्लान को फॉलो करें। मतवाजन खुराक के अलावा हफ्ते में 3-4 दिन 35 मिनट जबकि पूरे हफ्ते रोजाना 20 मिनट वॉक जरूर करें। इसके अलावा जो फूड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अवॉइड करने चाहिए जो कि डेंजरस होते हैं, वो हमारी वीडियो है हमल के दौरान कौन सी खुराक नहीं खानी चाहिए, तो वो भी आप देख सकती हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो के नीचे कमेंट में बताइए। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।